हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और कुछ और मेथड्स इसी में हम लोग सीखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है 1/sin x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx, या आपका 1/cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। ये दोनों टाइप का क्वेश्चंस रहे तो हमको किस तरह से वर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस तरह के सिस्टम में हमको किसी भी शर्त पे नीचे वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। तो कुछ टर्म ऐसा ऊपर डेवलप करे जिससे कि नीचे वाला टर्म हट जाए, दोनों केस के लिए। तो अगर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस रहे, अगर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस रहे तो आप ऊपर में एक कॉस वाला टर्म डेवलप कर लेंगे। ऊपर में एक कॉस वाला टर्म डेवलप करेंगे इस तरह से कि हमारे पास इस तरह का एंगल भी डेवलप होना चाहिए। और नीचे में अगर दोनों कॉस रहे तो ऊपर में साइन वाला टर्म डेवलप करते हैं ताकि नीचे वाला कैंसिलेशन हो जाए। कैसे, हम दोनों पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे नीचे साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, सबसे पहली बात कि एंगल अलग अलग है तो हमको ऊपर में एक कॉस वाला टर्म डेवलप करना है जिसमें यह एंगल भी हो। तो हम लोग करते हैं, देखते हैं। cos x माइनस ए प्लस x माइनस बी, या माइनस x माइनस बी। अब देखिए इससे हमको क्या हुआ कि x माइनस ए और x माइनस बी है, तो जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल कर देगा और ये माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, यानी cos b माइनस ए आपने ऊपर इंट्रोड्यूस कर लिया। और cos b माइनस ए इंट्रोड्यूस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि हमको इस टर्म को कैंसिल आउट करना है, हटाना है। तो जब साइन कॉस रहे तो कुछ इसी तरह से हम लोग डेवलप करते हैं सिस्टम में कि जो भी रहे, जिस सपोज दिस माइनस दिस करके कॉस यहाँ डाल दीजिए। ऑलवेज किसी भी केस के लिए ऐसा सिस्टम काम कर जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा क्या किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि cos एक b माइनस ए हमने एक्स्ट्रा डाला, तो 1/cos b माइनस ए यहाँ से हम लोग डिवाइड कर ले। अब सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब लिख दीजिए साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब इसको cos ए माइनस बी के फॉर्मूला पे अपडेट कर लीजिए, तो मेरे पास होगा 1/cos b माइनस ए, ये हो जाएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी प्लस साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी बाई साइन x माइनस ए cos x माइनस बी dx। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आप इतना बाई इतना और इतना बाई इतना लिख सकते हैं। यहाँ से कीजिएगा तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो sin x माइनस ए से sin x माइनस ए कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/cos x माइनस बी इंटीग्रेशन। अब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा cot x माइनस ए डी एक्स प्लस, अब यहाँ देखिए इससे ही कटेगा तो साइन tan साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी tan x माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब हमको पिछले क्लास में मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था कि cot x का और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर लेंगे। 1/cos b माइनस ए, इसका होता है log mod sin x माइनस ए प्लस
log mod sec x माइनस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगले टाइप की ओर हम लोग वर्क करेंगे। इसी में देखेंगे कि cos x माइनस बी और cos x माइनस ए रहे तो हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस केस में हम बात करते हैं। यहाँ पे हमको दोनों cos रहे या दोनों साइन रहे तो ऊपर हमको साइन रखना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ cos x माइनस ए cos x माइनस बी था, अगर यहाँ sin x माइनस ए sin x माइनस बी रहता तो भी हमको साइन ही रखना पड़ता। तो साइन में कैसे रखना पड़ता, जो एंगल है उसका डिफरेंस साइन में करके लिख लीजिए और जो आपको डिफरेंस करके सिस्टम डेवलप करे उतना से डिवाइड कर दीजिए ताकि सिस्टम पे कोई इफेक्ट न पड़े। तो हमको क्या करना है, हमको करना है साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, और ये होगा आपका cos x माइनस ए cos x माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस एक्स का बी माइनस ए आ गया। तो आप यहाँ 1 बाई साइन बी माइनस ए से डिवाइड करिए। सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं है अब, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा डेवलप हो जाएगा। साइन बी माइनस ए ये होगा साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे तोड़ दीजिए। तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको करना है कि इसको डिवाइड करना है। तो आप देखिए इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई साइन बी माइनस ए और यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो हम लोग इसको करेंगे तो इसको कैंसिल कर लीजिए। tan x माइनस ए डी एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ से cos कट जाएगा तो tan x माइनस बी डी एक्स 1 बाई साइन बी माइनस ए। tan का हम पढ़े हैं, ये होगा log mod sec x माइनस ए माइनस log mod sec x माइनस। अब इसको आप चाहें तो फार्मूला पे भी ब्रेक कर सकते हैं, log m माइनस log m बाई n होता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर रहें तो हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए हम लोग देखें। आइए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है, ये सब टाइप हम ऑलरेडी बता दिए थे। साइन 2x बाई ए साइन स्क्वायर x प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्म आप लोग को बताया था कि कोई फंक्शन इस तरह से हो कि एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो सिस्टम को या एफ एक्स ऊपर में एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स हो तो नीचे वाले को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन कोई भी रहे तो डिनोमिनेटर को हटाना ज़रूरी होता है। आप जब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो एक बार डिनोमिनेटर को जरूर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि उससे नोमिनेटर मेरा मिल रहा है कि नहीं, फिर हम लोग वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करके। लेट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे
2 sin x इंटू cos x माइनस प्लस बी 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से ये हो जाएगा a sin 2x, क्यों 2 sin x इंटू cos x माइनस b sin 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं sin 2x a माइनस बी और डी एक्स इधर भेज दीजिए, डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि sin 2x डी एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी टी बाई ए माइनस बी। ठीक है, अब सिस्टम में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये हो जाएगा डी टी, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी टी, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 बाई ए माइनस बी लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी का मान हमने जो माना है ए साइन स्क्वायर प्लस, तो रख दीजिए, ये होगा 1 बाई ए माइनस बी लॉग मॉड ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिस। इस तरह से हम लोग इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ये कौन सा फॉर्म है जो मैं पहले भी बताया था, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्म रहे तो नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिस्टम पे आ जाता है। इसके बाद मैंने दूसरा फॉर्म भी बताया था, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें भी इसको सब्स्टिट्यूट करके इसके डिफरेंशिएशन के रूप में सिस्टम को ले जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चंस दो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, 1 बाई ई पे पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स है। सपोज कीजिए कहा इसको इंटीग्रेट करो। हमने आपको बताया कि जब ई पे पावर वाला सिस्टम हमारे पास इस तरह से हो, जिसमें कि नोमरेटर में हमारा ई पर पावर एक्स नहीं हो, तो उस तरह के केसेस के लिए थोड़ी सी समस्या होती है, हमको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ई पर पावर एक्स से अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या ई पर पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, ई पर पावर माइनस एक्स से नोमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे सिस्टम में तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमने कहा कि ऊपर जब तक डेवलप नहीं होगा, तो अब मान लेते हैं लेट 1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, सिस्टम में रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई टी। आपके पास जो हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी लॉग 1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स प्लस सी। इस टाइप के जो फॉर्म रहेंगे तो हमको बनाना है इस तरह से। आइए हम लोग एक फॉर्म और देख लेते हैं और फिर उस पर वर्क करना देखते हैं। जिसे क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। तो दो फंक्शन है, जनरली हमने कहा था कि डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नोमिनेटर उसका डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें नोमिनेटर को मानना पड़ता है।
आपको पता है कि x 1/x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, तो इस केस में हमको इसको ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो 1/x इक्वल टू dt/dx, इसलिए dx/x इक्वल टू dt। अब dx/x के जगह dt रख दीजिएगा तो सिस्टम हो जाएगा t² dt tq/3 प्लस c। t का मान रख दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग एक आध टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, वन बाई एक्स पे पावर 1/2 प्लस एक्स पे पावर 1/3 dx। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को में इस टाइप का जब क्वेश्चंस रहता है तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाते हैं, लेकिन क्या डालना है ये हमको देखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शन वाले टर्म दिए गए हैं उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हम इस तरह से x का मान डालते हैं कि ये जो पावर फ्रैक्शन का है वो ख़त्म होकर इंटीग्रल पावर डेवलप हो जाए। तो आइए हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं। लेट x इक्वल टू टी पे पावर 6। ठीक है, और जब x का मान t पे पावर 6 डालेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, क्यों डालेंगे? ताकि इसका एलसीएम से ये सिस्टम फ्रैक्शन मुक्त हो जाए, फ्रैक्शन फ्री हो जाए। अब हम लोग कहेंगे dx इक्वल टू 6t पे पावर 5 dt। अब सब सिस्टम को हमको अलग अलग करना है, तो यहाँ पे आइए हम लोग लिखेंगे 6t पर पावर 5 dt और यहाँ डालिएगा तो tq और यहाँ डालिएगा तो t²। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारे पास t² tq में से t² तो कॉमन आ ही सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6t पे पावर 5 बाई t² इंटू t प्लस 1 dt। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा 6tq बाई t प्लस 1 dt। लेकिन अब तो कोई सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के सिस्टम में जब नोमिनेटर का डिग्री कुछ ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर कम हो, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे तो बहुत इजीली वे में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करिएगा सो देख लेते हैं। सिंपल तरीके से जो हम लोग 8-9 में हैं उससे भी डिवाइड कर सकते हैं, या थोड़ा दिमाग लगा के भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ +1 करके -1 करके भी वर्क कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, जब ऐसा केस आए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या उस तरह से भी वर्क कर सकते हैं। तो हम TQ में डिवाइड करते हैं t प्लस 1 से, t² टाइम्स लगेगा TQ प्लस t², यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ -t² आएगा, और -t करेंगे तो -t² प्लस t -t आएगा। फिर -1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -t -1 तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इतना इंटू इतना प्लस इतना लिख सकते हैं उसके जगह पे, और फिर t+1 से t+1 कैंसिल करके इतना बाई हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हमको काम करना है। तो आप इसका भी मान आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं सो हम लोग देखते हैं। या तो डिवाइड करके लिख दीजिए
इतना गुने इतना प्लस इतना इसके जगह पे और फिर कैंसिल करके वर्क कर लीजिए, या डायरेक्ट फार्मूला पर भी हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या टी स्क्वायर टी क्यू प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। अब जब तोड़ेंगे तो 6 ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं? ठीक है, तो आप ले सकते हैं टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये टी प्लस 1 से टी प्लस 1 कट गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेटेबल किया जा सकता है। एक चीज़ ध्यान देना है कि टी का मान हमने माना है तो एक्स पे पावर आपको 1/6 रखना पड़ेगा जहाँ जहाँ टी है वहाँ। ठीक है, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें सिस्टम में। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन किए हैं उसमें आया है, इंटीग्रेटेबल वैल्यू आया है 6 टी क्यू माइनस टी क्यू बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। वैल्यू रखिएगा यहाँ से, तो टी का मान आ जाएगा एक्स पर पावर 1/6 रख दीजिए, 6 एक्स पे पावर 1/6 पे पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स पर पावर 1/6 पे पावर 2 बाई 2 प्लस एक्स पे पावर 1/6 माइनस लॉग एक्स पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो जनरली जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सोचने का यही टेक्निक है कि जो भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके फिर x का ऐसा मान डालें जो एलसीएम आए, और फिर हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर लेंगे और क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।